A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 5th of July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is COVID Shield. देखो COVID यानी COVID-19 से रिलेट करता है एंड शील्ड का जो मीनिंग होता है इसका मतलब है प्रोटेक्टिव कवरिंग। मतलब जब किसी चीज को आप किसी कवरिंग से प्रोटेक्ट करते हो, शील्ड हो गया। ऑन द सीएम ऑफ उत्तराखंड, तो फिलहाल क्या हुआ है, जो उत्तराखंड के जो सीएम थे पहले तीर्थ सिंह रावत, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उनकी जगह पे पुष्कर धामी अब उत्तराखंड के नए सीएम होंगे, राइट। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, तो कोविड शील्ड का यहाँ पे मतलब कोविड का प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह यूज किया गया है। यानी उत्तराखंड के अंदर बाईपोल्स नहीं कराए गए। क्यों नहीं कराए गए? क्योंकि कोविड का दौर था, तो उस बात को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मानकर बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने चेंज ऑफ गार्ड किया। चेंज ऑफ गार्ड का मतलब क्या होता है, देखो, एनी सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप चार्ज्ड विद अ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी in an organization is replaced with another individual or group। मतलब चेंज ऑफ गार्ड क्या होता है? चेंज ऑफ गार्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक इंडिविजुअल को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है किसी और की बजाय, तो उसको चेंज ऑफ गार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड के तहत बीजेपी ने क्या किया है, तीर्थ सिंह रावत से तो रेजिग्नेशन लिया है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जो कि फॉर्मर उत्तराखंड के सीएम थे, और पुष्कर धामी जो कि अब न्यूली इलेक्टेड सीएम है कहां के, उत्तराखंड के। तो कोविड शील्ड यानी कोविड को बहाना बनाकर या कोविड को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह यूज करके, तो बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी ने तीर्थ सिंह रावत से रेजिग्नेशन मांगा और पुष्कर धामी को न्यूली इलेक्टेड सीएम घोषित कर दिया वहां पर, राइट। तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम इस एडिटोरियल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखिए, द चेंज एट द हेल्म का मतलब होता है गवर्नेंस, शासन। इन उत्तराखंड सीम्स, मतलब जिस तरीके से ये जो गवर्नेंस चेंज की गई है कहां पर, उत्तराखंड के अंदर, सीम्स कैसा दिखाई पड़ता है, सीम्स का मतलब दिखाई पड़ना, ट्रिगर्ड का मतलब स्टिमुलेट, उकसाना, बाय लीगल एंड पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल। तो मानो ये जो जिस तरीके से जो शासन को चेंज किया गया उत्तराखंड के अंदर दिखाई पड़ता है, ये किस चीज से प्रेरित था, किस चीज से उकसाया गया इसको, लीगल, कानूनी और पॉलिटिकल, राजनीतिक ऑब्स्टेकल मतलब बाधाएं। मतलब ये जो कानूनी और जो पॉलिटिकल जो बाधाएं थी, इसकी वजह से जो उत्तराखंड के अंदर जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है, जो गवर्नेंस का चेंज हुआ है, तीर्थ सिंह रावत की जगह पर पुष्कर धामी को वहां का न्यूली इलेक्टेड सीएम बनाया गया है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कानूनी और राजनीतिक ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं रही हैं। पुष्कर धामी ने रिप्लेस किया है तीर्थ सिंह रावत को एज द न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड। एज आई टोल्ड यू कि अब पुष्कर धामी जो कि न्यूली इलेक्टेड क्या है, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, और किन को रिप्लेस किया उन्होंने, तीर्थ सिंह रावत जो कि फॉर्मर सीएम थे उत्तराखंड के, इन द सेकंड चेंज ऑफ गार्ड इन द स्टेट विद इन 4 months। सरप्राइजिंगली मतलब ये 4 महीने के अंदर दूसरा चेंज ऑफ गार्ड है, यानी 2 सीएम को बदला जा चुका है 4 महीने के अंदर उत्तराखंड के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी का अनस्टेबल पोजीशन को बताता है कि बीजेपी की जो उत्तराखंड के अंदर जो सरकार है उसकी जो पोजीशन है वो अनस्टेबल है। अदरवाइज क्या है, 4 महीने के अंदर 2 चेंज ऑफ गार्ड, बहुत मतलब क्या है, एक बहुत ही अजीब सी बात है। मिस्टर रावत वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। देखो क्या हवाला दिया गया बीजेपी की तरफ से कि मिस्टर जो रावत थे वो क्या नहीं थे, स्टेट लेजिस्लेटर, मतलब जो राज्य विधानसभा है उसके वो मेंबर नहीं थे, एंड वुड हैव हैड टू बी इलेक्टेड फॉर एन एमएलए इफ ही वर टू कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 6 months। और अगर उनको 6 महीने से भी ज्यादा मतलब उस गवर्नमेंट के अंदर एज ए सीएम काम करना था, तो उनको क्या करना होता, वुड हैव टू बी हैड इलेक्टेड एन एमएलए। तो उनको एज एन एमएलए उनको इलेक्ट होना था, और वो क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटर के मेंबर नहीं थे, राज्य विधानसभा के मेंबर नहीं थे, तो इस वजह से उनको क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। और अगर उनको अपना जो
इनकम्बेंसी, अगर अपना गवर्नेंस को उनको कंटिन्यू रखना था तो 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू रखना था तो उनको एमएलए की तरह इलेक्ट होना था पहले, तो वो क्या कर सकते थे, अपनी इनकम्बेंसी मतलब जो उसका शासन था, उसका जो गवर्नेंस था वो उसको कंटिन्यू कर सकते थे। द बीजेपी हैज पुट आउट, रखना होता पुट आउट का मतलब अ नरेटिव ऑफ लीगल लिम्बो। लिम्बो का मतलब क्या है, ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भूल जाना किसी चीज को। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसने अपना एक नरेटिव रखा, अपनी जो एक्सप्लेनेशन रखी है लीगल लिम्बो। लीगल मतलब कानूनी, मतलब एक भूल कह सकते हो जिसको आप, टू एक्सप्लेन द चेंज। क्यों बीजेपी ने बताने की कोशिश की है कि किस वजह से उत्तराखंड के जो सीएम थे तीर्थ सिंह रावत, उनको चेंज किया गया है और उनकी जगह पे पुष्कर धामी को न्यूली इलेक्टेड सीएम वहां पर घोषित किया गया है। उसके पीछे की रीजंस क्या थे, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं नरेटिव दिया, एक्सप्लेनेशन दिया अपना, एंड क्लेमिंग, इस बात का दावा किया है दैट इट हैड बिकम इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बी इलेक्टेड एन एमएलए विद इन द 6 months टाइम फ्रेम। मतलब कहीं ना कहीं मतलब 6 महीने के भीतर भीतर उनको क्या करना था, एज एन एमएलए उनको इलेक्ट होना था। लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर, ये टाइम फ्रेम था, जो ये टाइम पीरियड था, इसके अंदर उनको एज एन एमएलए इलेक्ट होना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, चेंज ऑफ गार्ड का यूज किया और पुष्कर धामी को क्या कर दिया, उनको वहां पर न्यूली इलेक्टेड सीएम बना दिया। मिस्टर रावत सेड, मिस्टर रावत ने बोला, एन एग्जिट स्टेटमेंट, एग्जिट मतलब जाते हुए, मतलब उन्होंने अपना मतलब जब जा रहे थे तो उन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट दी, क्या, दैट, गिवन का मतलब कंसीडर करना, द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, मतलब जो संवैधानिक जो क्राइसिस था, ये जो दिक्कतें थी, आई फेल्ट इट वॉज राइट फॉर मी टू रिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था जिसकी वजह से मतलब मिस्टर रावत ने बोला कि मेरा रिजाइन करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन था, क्योंकि 6 महीने के अंदर बाय पोल्स कराना कहां पर, उत्तराखंड के अंदर, ये थोड़ा इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से उनको चेंज ऑफ गार्ड मिला, जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा और पुष्कर धामी को एज ए न्यूली इलेक्टेड सीएम वहां पर घोषित कर दिया गया। तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को देखते हुए कहीं ना कहीं मिस्टर रावत ने बोला कि ये जो मेरा डिसीजन है, जो मैं रिजाइन कर रहा हूं, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने सिचुएशन को कंसीडर करते हुए ये डिसीजन लिया है, राइट। सो दिस इज वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखते हैं, देखो यहाँ पे चेंज, द चेंज, आपका चेंज क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने सिंस यूज कर लिया, V1 आपने यूज कर लिया और उसके साथ SEIS भी लगा दिया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, राइट। उसके बाद हैज रिप्लेस्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, हैज रिप्लेस्ड हो गया। टू बी इलेक्टेड, तो ये आपका इन्फिनिटिव हो गया और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ये आपका। उसके बाद देखो हैव ही वर। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, जब आप इमेजिनेशन की बात करते हो तो उस केस में कोई भी कंडीशन क्यों ना, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, वी हैव टू यूज वर विद ऑल द सब्जेक्ट्स। जब आप हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस बोलते हो तो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आप वर यूज करते हैं। तो यहाँ पे इफ ही वर, अगर उनको 6 महीने के लिए अपना मतलब जो गवर्नेंस है उसको कंटिन्यू करना है, तो इमेजिनेशन हो गया। हैड बिकम आपका पास परफेक्ट हो गया, हैड के बाद आपने V3 यूज कर लिया और उसके बाद गिवन, गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना, विचार करना। ही वेंट ऑन टू ऐड, और इसके साथ साथ मिस्टर रावत ने क्या बोला, ही वेंट ऑन टू ऐड, उन्होंने इस बात को भी ऐड किया, बाय पोल्स, ये जो उपचुनाव थे, कुड नॉट बी हेल्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19, कि मतलब उत्तराखंड के अंदर उपचुनाव करना थोड़ा इम्पॉसिबल था क्योंकि कोविड-19 की वजह से उपचुनाव नहीं कराए जा सकते थे, विच वॉज नॉट हिज डिसीजन, जो कि उसका डिसीजन नहीं था, और द बीजेपी टू टेक, मतलब और टू बीजेपी टेक, और ये जो डिसीजन था बीजेपी को लेना था। यानी कोविड की वजह से वहां पर उपचुनाव नहीं हुए, तो जिसकी वजह से मतलब कोविड की वजह से वहां उपचुनाव नहीं हुए, और ये जो डिसीजन था मिस्टर रावत का डिसीजन नहीं था, बल्कि ये डिसीजन किसको लेना था, बीजेपी को लेना था। द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, देखो जन प्रतिनिधित्व, जन प्रतिनिधित्व एक्ट, एक्ट 1951, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसके अंदर जन प्रतिनिधित्व एक्ट है 1951 के हिसाब से। मैंडेट्स, मैंडेट्स का मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट गिवन एन ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन और कमांड
जिसको आप जनादेश बोलते हैं, जनादेश, that a bypoll for any vacancy should be held within 6 months of that vacancy arising। तो हालांकि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पीपल एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, अगर कोई भी वैकेंसी खाली होती है किसी भी वजह से, अगर कोई सीट खाली होती है तो बाय पोल कराने चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर, शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। अगर कोई भी वैकेंसी खाली होती है तो उसके बाय पोल्स कराने चाहिए। अब यहाँ पे कंसीडर करने वाली बात यही है कि मिस्टर रावत ने 4 मंथ्स के अंदर, 4 मंथ उनका गवर्नेंस वहां पे रहा, और उसके बाद मतलब इस बात का हवाला देना कि कोविड की वजह से वहां पर बाय पोल्स नहीं कराए जा सकते थे, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इस बात को अलाउ करता है कि विद इन 6 मंथ अगर कोई भी सीट खाली होती है तो बाय पोल्स वहां पर कराए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का अनस्टेबल एक पोजीशन है वहां पर। अब बीजेपी ने क्या फंडा यहाँ पे लगाया है, राइट, तो ये तो बीजेपी के दिमाग में चल रहा है अभी तो। एंड प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड दैट का मतलब बशर्ते, ये बात की शर्त, बशर्ते the remainder of the term is not less than 1 year। अगर देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि विद इन 6 मंथ, अगर विद इन 6 मंथ क्या कराए जा सकते हैं, बाय पोल्स कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नेंस का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नेंस का टाइम पीरियड 1 साल से कम है तो बाय पोल्स नहीं कराए जा सकते, लेकिन अगर गवर्नेंस का टाइम 1 साल से ज्यादा है और विद इन 6 मंथ क्या कराए जा सकते हैं, बाय पोल्स कराए जा सकते हैं। और ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI and the center do not certify that holding that by poll is in that time frame is difficult। देखिए, और the ECI and the center do not certify, वो इस बात को सर्टिफाई, सत्यापित नहीं करते हैं that holding that by poll, मतलब उपचुनाव करना इन दैट टाइम फ्रेम, इस डिफिकल्ट टाइम फ्रेम के अंदर डिफिकल्ट है, वो इस बात को भी सत्यापित नहीं करते हैं। हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को अलाउ करता है कि अगर कोई भी वैकेंसी खाली है, पर्टिकुलर अगर बात करते हैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई जो एरिया है उसके अंदर अगर बात की जाती है तो अगर 6 मंथ के अंदर मतलब वहां पे बाय पोल्स कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा तो वहां पे कराए जा सकते हैं। द एक्ट डज नॉट बार, हालांकि ये जो एक्ट है जो 1951 की बात की जाए, बार का मतलब रोकना, a by poll even when the remaining term of the assembly is less than 1 year। हालांकि ये जो अगर बात की जाए पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से, अगर आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर से ज्यादा है तब आप क्या करा सकते हो, बाय पोल्स करा सकते हो। लेकिन ये जो एक्ट है मतलब ऐसा नहीं कि वो रोकता है, नॉट डज नॉट बार, रोकना, बाय पोल्स ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो एक्ट है वो पोल को, उपचुनाव को रोकता है। when even when the remaining term of the assembly is less than 1 year, अगर आपका असेंबली का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से कम है तो उसके बावजूद भी ये जो एक्ट है मतलब क्या है, बाय पोल्स को नहीं रोकता है, उपचुनाव को नहीं रोकता है। दो हालांकि इट बिकम्स ऑप्शनल इन दैट केस, उस केस में ऑप्शनल होता है कि अगर आप इलेक्शन कराना चाहे या ना कराना चाहिए, ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर एक टाइम से ज्यादा, 1 साल से टाइम का, 1 साल से ज्यादा का टाइम है असेंबली इलेक्शन के अंदर, तो उस केस में आपको बाय पोल्स कराने जरूरी होते हैं। इन द पास्ट अगर पास्ट की बात की जाए, इन द पास्ट द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज कंडक्टेड बाय पोल्स फॉर असेंबलीज। और पास्ट के अंदर जो ECI है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने इस तरह के बाय पोल्स चुनाव कराए हैं दैट हैड लेस देन 1 ईयर ऑफ लाइफ रिमेनिंग, जहां पर मतलब 1 साल से कम टाइम पीरियड रह गया था, तो वहां पर भी ECI ने क्या कराए हैं, उपचुनाव कराए हैं। तो अगर उपचुनाव ECI ने और स्टेट्स के अंदर कराए हैं तो व्हाई नॉट इन यूके, इन उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के अंदर ये क्यों नहीं हुआ, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पावर का यूज करके चेंज ऑफ पावर किया और मिस्टर रावत की जगह पे पुष्कर धामी को वहां का क्या बना दिया, CM बना दिया। Let us discuss some grammar concept। देखो, could not be held और should be held, ये आपके क्या हो गए, मॉडल वर्ब हो गए, और मॉडल वर्ब के बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, तो मॉडल पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। प्रोवाइडेड दैट, ये क्या होता है, जब आप एक कंडीशन बशर्ते बोलते हो, जब कोई भी कंडीशन रखते हो
बशर्ते तब बोला जाता है प्रोवाइडेड दैट। रिमेनिंग टर्म, टर्म आपका नाउन हो गया तो रिमेनिंग आपका V1 प्लस ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है। हैज कंडक्टेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, हैज कंडक्टेड, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। इट ऑल्सो रिमेन्स अनक्लियर, और ये बात भी अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, इट रिमेन्स ऑल्सो अनक्लियर, ये बात भी स्पष्ट नहीं है, वेदर द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड, कि जो हमारा भारतीय निर्वाचन जो कमीशन है उसने इस बात को डिसाइड किया है नॉट टू कंडक्ट बाय पोल्स टू वैकेंट सीट्स इन उत्तराखंड असेंबली ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19। मतलब जो ECI है उसने इस बात को डिसाइड किया है कि वो उत्तराखंड के अंदर जो दो जगह खाली है जहां पर असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं, तो ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19, क्या वो कोविड-19 की वजह से मतलब ऐसा सोच रही है ECI कि वो इलेक्शन नहीं कराएगी, बाय पोल्स नहीं कराएंगे, उपचुनाव नहीं कराएंगे, और एनी अदर रीजन, या फिर कोई दूसरा कारण है। दूसरा कारण साफ साफ मतलब हो सकता है कि बीजेपी उस इलेक्शंस को करवाना ही ना चाहे, तो हो सकता है ये भी एक कारण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी ECI अपने आप में सवालों के घेरे में आ गई है कि क्या जो ECI वो बाय पोल्स नहीं करा रही है, 2 वैकेंट सीट है उत्तराखंड के अंदर, वहां पर जो उपचुनाव वो क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, क्या उसके पीछे की हकीकत ये है कि कोविड-19 की वजह से नहीं कराए जा रहे या कोई और कारण है। द चेंज ऑफ गार्ड, मतलब ये पोजीशन बदल देना, अपीयर्स टू बी अ पॉलिटिकल डिसीजन, हालांकि ये एक राजनीतिक एक निर्णय है, एक डिसीजन ऑफ बीजेपी का अपना एक राजनीतिक डिसीजन है ये, बट द पार्टी डज नॉट वांट इट टू अपीयर, लेकिन पार्टी ये चाहती ही नहीं है, डज नॉट वांट टू अपीयर सो, लेकिन पार्टी शायद नहीं चाहती है कि बाय पोल्स कराए जाए, मतलब उपचुनाव कराए जाए। ओवर 2 टर्म्स, पिछले 2 टर्म्स की अगर बात की जाए, द बीजेपी हैज हैड 7 CM इन द स्टेट, मतलब उत्तराखंड के अंदर पिछले 2 टर्म की अगर बात की जाए तो बीजेपी के 7 CM वहां पर चेंज किए जा चुके हैं। तो इस बात से हमें पता चलता है कि बीजेपी का जो एक पोजीशन है उत्तराखंड के अंदर वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तभी तो 7 CM बदले जाना विद इन, मतलब अगर बात की जाए 2 टर्म्स की, तो वहां पर बीजेपी का एक जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल इस बात को दिखाता है। फॉर इट्स क्लेम्ड मास्टरी ओवर मैटर्स पॉलिटिकल, हालांकि जो बीजेपी है उसकी क्लेम्ड, वो इस बात का दावा करती है मास्टरी ओवर मैटर्स पॉलिटिकल, की उसका जो ये पॉलिटिकल मैटर है उसके ऊपर उसकी मास्टरी है, उसकी मास्टरी है इसके ऊपर। द पार्टी, बीजेपी की बात की जाए, पिक्ड द रॉन्ग हॉर्स, तो पार्टी ने मतलब इस बात को क्लेम किया कहीं ना कहीं रॉन्ग हॉर्स इन मिस्टर रावत, कि उन्होंने एक गलत घोड़े को चुन लिया, एक गलत कैंडिडेट को चुन लिया मिस्टर रावत के तौर पर। एंड एडमिशन इम्प्लाइड, एडमिशन का मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, इन हिज रिप्लेसमेंट मतलब उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर, इन हिज रिप्लेसमेंट। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बात को भी कहा कि मतलब उन्होंने जो एक कैंडिडेट चुना था यूके के लिए, यूनाइटेड सॉरी उत्तराखंड के लिए, तो ये जो मिस्टर रावत जिनको एज अ CM कैंडिडेट उन्होंने प्रोजेक्ट किया, तो शायद उनका रॉन्ग चॉइस था बीजेपी का, और उनको बाद में क्या कर दिया गया, इम्प्लाइड का मतलब निहित होना, शामिल होना, इन्वॉल्व होना इन इस रिप्लेसमेंट, और बाद में उसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, और पुष्कर जो धामी है उनको रिप्लेस करके वहां का न्यूली इलेक्टेड CM बना दिया गया। फार फ्रॉम पुटिंग द बीजेपी हाउस इन ऑर्डर, हाउस इन ऑर्डर, अभी जो बीजेपी की जो मतलब व्यवस्था है वो उत्तराखंड के अंदर अस्त व्यस्त है, और उसको सही सही करते हुए मिस्टर रावत टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड, आप जिसको बोल सकते हो टर्म ऑफिस, गवर्नेंस टाइम पीरियड, जितने टाइम उन्होंने शासन किया ऑफ नियरली 4 मंथ्स, मतलब मिस्टर रावत ने एज अ CM उत्तराखंड के अंदर 4 महीने का काम किया। एग्रीवेट का मतलब वर्सन, किसी भी सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब बना देना, द टेंशंस, और उनका 4 महीने काम करना इसने और भी ज्यादा टेंशंस को बढ़ा दिया है विद इन द स्टेट, राज्य के अंदर, एंड द इम्बैरेस, शर्मिंदा करना द पार्टी एल्सवेयर। एट द सेम टाइम उत्तराखंड के अंदर तो ऑब्वियसली बात है, ये टेंशन की बात तो है ही पार्टी के लिए, एट द सेम टाइम उसको शर्मिंदा भी किया है एल्सवेयर, हर जगह से बीजेपी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 4 महीने के अंदर अपने CM को बदल देना, और पिछले 2 अगर बात की जाए टर्म्स के अंदर 7 CM बदले जाना उत्तराखंड के अंदर, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए क्या है, ये एक इंबैरेसिंग बात है।
शर्मिंदा होने वाली बात है, और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की अनस्टेबल क्या पोजीशन को दिखाता है। देखो वेदर और का कॉम्बिनेशन होता है जो कि कॉर्लेटिव कंजक्शन है, वेदर हम अपने साथ और लेकर चलता है। हैज हैड, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो गया, फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी जो कि आपने जीरंड यूज कर लिया, और उसके बाद एग्रीवेटेड जो आपका V2 हो गया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, embarrassed आपका फिर V2 हो गया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, while पॉलिटिकल पार्टी, जहां तक मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात की जाए, कैन रन, कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी, राजनीतिक जो पार्टी है, कैन रन इट्स अफेयर, वो अपने मामले को चला सकती है एज इट डीम्स एप्रोप्रिएट। डीम्स का मतलब हो गया कंसीडर, जैसा पार्टी कंसीडर करती है, सोचती है, एप्रोप्रिएट वो उसको चला सकती है। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने जो मामले हैं उसको अपने हिसाब से चला सकती है, जैसा उसको ठीक लगे उसको चला सकती है। बैकिंग आपका मतलब सपोर्ट करना, इट डिसीजन, और अपने डिसीजन को सपोर्ट कर सकती है विद स्पेकुलेशन, अंदाजा लगाना, ऑन हाउ द ईसीआई माइट एक्ट क्रिएट्स एन अनहेल्दी फॉग अराउंड द इंस्टीट्यूशन। और मतलब वो इस बात का क्या लगा सकती है, इस बात का अंदाजा भी लगा सकती है कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, माइट एक्ट, शायद वो किस तरीके से एक्ट करेगा और शायद क्रिएट कर दे अनहेल्दी फॉग, एक तरीके से कोहरा छा जाए, अनहेल्दी फॉग विच डज नॉट सीम क्लियर, जो कि साफ दिखाई नहीं पड़ता है, हो सकता है अराउंड द इंस्टीट्यूशन। मतलब आने वाला जो टाइम है, ऑब्वियसली बात है, ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि मतलब एक ऐसे माहौल को क्रिएट कर दे बाद में जिससे कि मतलब जिसे देख पाना बड़ा मुश्किल हो। तो पार्टी का डिसीजन, मतलब पार्टी जिस भी मामले के अंदर अपना डिसीजन लेती है और अपने डिसीजन को सपोर्ट करती है, तो डिसीजन का, ये जो डिसीजन अपना पॉलिटिकल पार्टी का खुद का डिसीजन है, वो किसी मामले में किसी भी तरह का डिसीजन ले सकती है, एंड which had to deal with similar situation elsewhere too। और ऑब्वियसली बात है, अगर ईसीआई की बात की जाए तो ईसीआई कुछ एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकती है, अनहेल्दी फॉग क्रिएट कर सकती है, which had to deal, जिसका सामना करना पड़ेगा with similar situation elsewhere too। और इस तरह की सिचुएशन का मतलब कहीं पे भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ईसीआई मतलब इलेक्शन कराती है, बाय पोल्स कराती है, तो शायद मतलब सिचुएशन जो होगी वो डिफरेंट भी हो सकती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका अपना ये डिसीजन है कि वो चेंज ऑफ गार्ड करता है या वो किसी भी तरह का डिसीजन लेता है, तो ये पॉलिटिकल उसका खुद का मैटर है और वो अपने डिसीजन को सपोर्ट कर सकता है। वेस्ट बंगाल, जहां तक पश्चिमी बंगाल की बात की जाए, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो कि वहां के न्यूली इलेक्टेड सीएम है, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, और वो भी मतलब जो वहां की विधानसभा है, कहाँ की, वेस्ट बंगाल की, तो वहां वो भी मतलब क्या है, वहां के वो मेंबर नहीं है, मतलब विधानसभा के वो भी मेंबर नहीं है, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, नीड्स टू बी इलेक्टेड विद इन 4 मंथ्स, अगले 4 महीनों के अंदर उनको भी इलेक्ट होना पड़ेगा एज एन एमएलए। ठीक है, ये उनके लिए जरूरी है। द असेंबली हैज 7 वैकेंट सीट्स, और असेंबली के अंदर अभी 7 सीटें खाली हैं, बट देयर इज नो क्लैरिटी रिगार्डिंग द ईसीआई प्लान। मतलब अब हालांकि असेंबली के अंदर अभी 7 सीटें खाली हैं, लेकिन इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका भी प्लान अभी तक क्लियर नहीं है, उसका प्लान क्या है, टू होल्ड बाय पॉल्स, कि वो क्या उपचुनाव को कराने वाले हैं या नहीं कराने वाले हैं, तो इस बात की अभी भी क्लैरिटी नहीं है। फॉर इट्स ऑन रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन के लिए, एंड टू डेमोन्स्ट्रेट, दिखाने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट फेयरनेस मतलब ऑनेस्टी, द कंडक्ट का मतलब ये जो इलेक्शन कराए जाते हैं, टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस, द ईसीआई मस्ट एक्सप्लेन इट्स थिंकिंग रिगार्डिंग पेंडिंग बाय पॉल्स। तो कहीं ना कहीं मतलब ईसीआई को ये जो 7 जो सीट्स वैकेंट पड़ी है, इसको लेकर ईसीआई को अभी जो प्लान है कि वो असेंबली बाय पोल्स कराने वाले हैं नहीं कराने वाले हैं, तो इस उन्होंने अपना कोई भी रवैया अभी जाहिर नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर क्या करना चाहती है, फॉर इट्स ऑन रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन के लिए और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि वो ऑनेस्टली मतलब क्या कराती है, जो इलेक्शन होता है उसको कंडक्ट कराती है, टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस। तो ईसीआई को इस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए, इट्स थिंकिंग, उसका क्या सोचना है कि जो पेंडिंग जो अभी बाय पोल्स पड़े, उपचुनाव पड़े हैं, तो उसकी प्लानिंग क्या है, और उसको फेयर तरीके से उसको क्या करना चाहिए, उसको बताना चाहिए उसकी प्लानिंग क्या है। द पेंडेमिक हैज रेस्ड, ये जो महामारी है उसने बहुत सारे रेस्ड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज, अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर हैपेंड बिफोर, अभूतपूर्व चैलेंजेस, चुनौतियां,
मतलब अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हो गया अनएग्जाम्पल्ड, मतलब एक ऐसी ऐसी चुनौतियां सामने आ गई है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी इन द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन, कि किस तरीके से जो इलेक्शन है उनको मैनेज किया जाए, दैट द ईसीआई हैज टू अडॉप्ट टू, क्योंकि ईसीआई के लिए भी एक चैलेंज होगा कहीं ना कहीं, कोविड को ध्यान में रखना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टू अडॉप्ट का एडजस्ट। तो क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके लिए भी ये चीज इतनी आसान नहीं है कि कोविड को कंसीडर करना पड़ेगा उसको एट द सेम टाइम, और उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऐसे चैलेंजेस जो उसने पहले कभी भी फेस नहीं किए हैं। तो ईसीआई को भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी फेयर तरीके से जो बाई पोल्स हैं जो कि पेंडिंग है उनको कंडक्ट कराना चाहिए, और जिससे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया जा सके, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। कैन रन, देखो कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, तो उसके बाद आपने रन V1 यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ बेस फॉर्म लेकर चलते हैं। टू डील, ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2+V1 आपने यूज कर लिया। नीड्स टू बी इलेक्टेड, देखो नीड्स यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज किया गया। जब आप नीड को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो उसके साथ टू बी लगता है, और वो अपने साथ SEIS भी ले सकता है। टू बी इलेक्टेड, टू बी आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर दिया जो कि पैसिव हो गया आपका। टू होल्ड, ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2+V1 आपने यूज कर लिया। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को बताता है, उसके बाद एक्सप्लेन V1 हो गया। मॉडल वर्ब अपने साथ बेस फॉर्म यानी V1 लेकर चलते हैं। इट मस्ट डू, मतलब जहां तक ईसीआई की बात की जाए, इट मस्ट डू मतलब ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट मस्ट डू सो इन ट्रांसपेरेंट मैनर, जो भी मतलब वो अपनी प्लानिंग करे उसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, उसको पारदर्शी रखना चाहिए, जिससे कि सभी को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पर क्लैरिटी रहे, एंड इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए दैट इट डिसीजन और साइलेंस डू नॉट अपीयर, कि मतलब अगर मतलब उसके जो एक्शंस है, किसके ईसीआई के जो एक्शंस है या उसकी जो चुप्पी है, डू नॉट अपीयर, ऐसी ना दिखाई पड़े। डिजाइन टू अकोमोडेट पॉलिटिकल मैकिनेशन, मैकिनेशन का मतलब होता है आपका इंट्रीग्यूज, इंट्रीग्यूज का मतलब होता है आपका जिसको आप बोल सकते हैं साजिश। तो कहीं ना कहीं मतलब जो ईसीआई उसका जो रवैया है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, चाहे वो अपने एक्शन को लेकर हो, चाहे वो साइलेंस, अगर उसकी चुप्पी है तो वो ऐसे दिखाई नहीं पड़नी चाहिए कि वो डिजाइंड है, यानी उससे कराया जा रहा है, ये चीज डिजाइन है टू अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब इंटीग्रेट करना, शामिल करना। पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन, मतलब ये कोई राजनीतिक साजिश नहीं है जिसके तहत मतलब ईसीआई ऐसा कर रही है। तो इन शॉर्ट मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में उसको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और फेयर तरीके से उसको इलेक्शन कराने चाहिए, फेयर तरीके से उसको, एक ऑनेस्ट तरीके से उसको, जो बाई पोल से या असेंबली इलेक्शन जो भी अपना एक्शन वो कर रही है, तो उसको बड़े एक फेयर तरीके से उन चीजों को कराना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो और उस इन्फ्लुएंस में आकर वो अपना काम करे। दैट इज नॉट गुड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये हमारे संविधान के लिए भी अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है। सो व्हाट अ वंडरफुल आर्टिकल टुडे, बहुत ही सुंदर आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। डिजाइन, देखो यहाँ पर अपीयर डिजाइन, यहाँ पे V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था, यूज किया गया। टू अकोमोडेट, 2+V1 हो गया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया यहाँ पर, राइट। So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.